एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब एक द्वार बंद होता है तो ईश्वर स्वयं हमारे लिए एक नया द्वार खोल देते हैं। कुछ मनुष्य होते हैं जो अनुभव करते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे लिए तो कोई नया द्वार नहीं खुला है, कोई नया मार्ग हमें नहीं मिला है। उस विषय में चिंता करते हैं, दुखी होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी नया द्वार खुल भी जाता है, किंतु जो पुराना बंद द्वार है उसी के समक्ष हम दुखी होकर बैठ जाते हैं। कुछ इस प्रकार बैठ जाते हैं कि नए द्वार पर हमारी दृष्टि पड़ती ही नहीं। कभी कभी ईश्वर जान के हमारे लिए नया द्वार, नया मार्ग नहीं खोलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम परिश्रम करें, कर्म करें, स्वयं को और श्रेष्ठ बनाएं, विकसित हो और अपना मार्ग हम स्वयं बनाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईश्वर बस चाहते हैं कि हम उस मार्ग पर चलना प्रारंभ करें, आगे जाके ईश्वर सब कुछ हमें प्रदान करते हैं। स्मरण रखिए, वो व्यक्ति जो अपने घर पर बैठकर दुख का विलाप करते जाता है, सुख उसके द्वार पर पहुंचकर भी बंद द्वार देखकर पुनः लौटकर चला जाता है। तो दुख हम सभी के जीवन में है, किंतु उस दुख को साथ लेकर मत बैठ जाइए, आने वाला सुख भी कभी आप भोग नहीं पाओगे। ये ताला देख रहे हैं आप? ये ताला प्रहार से भी खोला जा सकता है, प्यार से भी खोला जा सकता है। अर्थात इस ताले को आप इस चाबी से भी खोल सकते हैं, इस हथौड़े से भी खोला जा सकता है, किंतु खुलने में अंतर होगा। यदि आप इस ताले को प्रहार से खोलोगे तो ये पुनः काम नहीं आएगा, किंतु यदि आप इसे चाबी से खोलोगे तो ये सदा काम आएगा। हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से। यदि क्रोध से किया जाए तो फिर वो किसी काम के नहीं रहते। इसलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिएगा, क्योंकि हर बार नया ताला ला सकते हैं आप, नए संबंध नहीं ला पाएंगे। अंधकार से भरी रात्रि आती है तो अथाह प्रकाश लेके सूर्य भी आता ही। रोग आता है तो औषधि भी आती ही। समस्याएं आती है तो कुछ ही समय में उसका निवारण भी हमारे पास चला आता ही है। इस संसार का, इस जीवन का मात्र एक नियम है, और वो ये कि ये संसार एक चक्र है। इसमें कुछ शाश्वत नहीं, कुछ नित्य नहीं, और जो कुछ भी है सब बदलने वाला है। यदि आपके जीवन में दुख है, समस्या है, संकटों से आप घिरे हैं, स्मरण रखिए, सब कुछ बदलने वाला है। दुख में क्रंदन मत कीजिए, मन को और दुखी मत कीजिए, क्योंकि आज जो कुछ भी आया है जाने के लिए ही आया है। तो चिंता किस बात की है? अच्छे से आनंद लीजिए इस जीवन का। व्यक्ति को किन बातों का अभिमान होता है? समय, सत्ता, शरीर और संपत्ति, और ये चारों सदैव साथ नहीं रहते। कैसी विचित्र बात है, अब स्वयं ही देख लीजिए। समय आज अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है। सत्ता आज आपकी है तो कल आपसे छिन भी सकती। ये शरीर तो है ही नश्वर। जैसे जैसे आप वृद्धावस्था की ओर जाओगे, दुर्बल भी होते जाओगे, सुंदरता भी ढलने लगी। और संपत्ति आज आपकी है, कल किसी और की होगी। और इन्हीं नश्वरों को, इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करते करते व्यक्ति भूल जाता है उन बातों को जो सदैव आपके साथ रहेंगी, आपकी ढाल बनेंगी, आपके लिए संबल बनकर रहेंगी। और वो है आपका स्वभाव, समझदारी, सत्संग और सच्चे संबंध। अपने स्वभाव में शीतलता रखें, कर्मों में समझदारी दिखाएं, अच्छे लोगों के साथ समय व्यतीत करें,
और सच्चे संबंध ये सदैव निभा, जीवन में सदा सुखी रहेंगे। नदी का जल मीठा होता है क्योंकि वो सबको जल देती है। सागर जल लेता है इसीलिए खारा होता है, और नाला उसका बहना रुक जाता है और इसी कारण से वो दुर्गंधपूर्ण हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। यदि नदी की भांति जीवन में कुछ देना सीखो तो जीवन में मिठास बनी रहेगी। यदि सागर की भांति बांटने के स्थान पर केवल संचय करते रहो तो मन में खटास बढ़ती रहेगी। और यदि नाले की भांति बहना छोड़ दो, कर्म करना छोड़ दो तो किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए बिना किसी विराम के कर्म करते रहो, और जो कुछ भी आपके पास है उसे बांटना सीखो। इस संसार को आप कैसे जानते हैं, कैसे समझ पाते हैं? अब आपका उत्तर बड़ा सरल सा होगा, इस संसार को स्वयं देखकर, और बिल्कुल उचित है। अब देखिए, हम इन आंखों से इस संसार को देखते हैं, इसे जानते हैं, उसके पश्चात इसे समझ पाते हैं, किंतु हम इस बात पे ध्यान नहीं दे पाते कि इस समस्त संसार को देखने वाली आंख स्वयं कितनी छोटी होती है ना? एक अकेली आंख हमें समस्त संसार दिखा सकती है। तो सोचिए आपके पास क्या क्या है। 2 आंखें, 2 कान, बोलने की क्षमता है जिससे आप शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, शब्द जिनसे आप ब्रह्म बना सकते हैं। 2 हाथ हैं, यदि ये चाहें तो पाताल तोड़कर वहां से जल निकाल सकते हैं। 2 पाँव हैं, यदि ये चाहे तो संसार में कितना भी बड़ा पर्वत क्यों ना हो उसे लांघ सकते हैं। एक हृदय है जो प्रेम के बंधन में सबको बांध ले। एक मन है जो प्रकाश की गति से भी तेज चलता है। एक मस्तिष्क है जो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो उसका हल ऐसे निकाल देता है। अब बताइए आपके पास क्या कुछ नहीं है? समझने का प्रयास कीजिए कि कितने धनवान हैं। संसार में सबसे सुखी वो नहीं जिसके पास धन है, सुखी वो जो धन का उपयोग करे। उसी प्रकार आपके जीवन में आपका धन है आपकी ये शरीर की क्षमताएं। अपने शरीर की क्षमताओं का उपयोग करो, सकारात्मक दृष्टि से सब कुछ देखो, इस संसार को समझो, स्वयं को समझो। ये सुख चाह कर भी आपसे दूर नहीं जाएगा। राधे राधे।